खबरें तफसील से। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की आज मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात हुई। इस मीटिंग में दफा 370 दफा 35A और लद्दाख को अलग से रियासत का दर्जा देने की मांग की गई। लोगों ने लद्दाख को अलग से रियासत का दर्जा देने की मांग की है। उनका कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाता है तो लद्दाख को भी दिया जाए। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी नासिर मुंशी से बात की। हमारे साथ हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से सेक्रेटरी नासिर मुंशी साहब। नासिर साहब, क्या बातचीत हुई, क्या माहौल था, क्या क्या इश्यूज उठाए गए? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो है करगिल के सियासी माहौल में बहुत ही हलचल हुई है, क्योंकि जो एक स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, जो एक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो एबॉर्गेट किया गया, उसको लेकर काफ़ी हलचल मची करगिल में। वो इसलिए मची क्योंकि हमारे जमहूरी हुकूक जो थे उसको एक प्रोटेक्शन दे रहा था 35A, चाहे हमारे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हो, चाहे हमारे जो ज़मीन के इश्यूज़ हो, चाहे हमारे फ्यूचर सिक्योरिटी के इशू, हमारे आइडेंटिटी हो, हमारे कल्चर हो। आप जानते हैं कि लद्दाख का एक अपना कल्चर। तो क्या 370 और 35A को लेकर आपकी कोई बात हुई? जी, हमने इनको यही कहा कि हमारी लोगों की चाहत यही है कि उस चीज़ को रेस्टोर करे। रेस्टोर इसलिए करे कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड था, प्रोटेक्शन था, आपके नौकरीपरेट जो है स्टेटहुड बनाया जाए, ताकि लद्दाखी अपने ऊपर खुद गवर्न करे, अपने लेजिस्लेचर्स खुद करे, हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव हो, हमारी अपनी जुडिशरी हो। तो इन चीज़ों को लेकर हमने माननीय जो होम मिनिस्टर MOS होम मिनिस्टर साहब रेड्डी साहब की क़यादत में हमने ये चीज़ रखा है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान ये सिलसिला शुरू है कि कहते हैं शम्मा जाले सिलसिला जारी रहे, ये सिलसिला जारी रहेगा और भी मीटिंगें होंगी। अच्छा, जिस तरीके से हम देखें, जो गुप्कार अलायंस है वो लगातार इस तरह की बात करता रहा है कि रियासत की तकसीम ना हो, साथ में हमारे साथ जोड़ा जाए, तो इसको लेकर क्या बात है? देखिए, हर कोई यही चाहता है जम्मू कश्मीर में, चाहे लद्दाख में, पहले से ही कि डिवीज़न ना हो। हम क्योंकि हम जानते हैं, हम लोगों ने जो डिवीज़न का ब्लंड हमने 47 में देखा है, उसके मतलब बहुत अभी हमारे बहुत सारे ख़ानदान जो है मुनक़सिम ख़ानदान जो है, कुछ स्कर्दों में है, कुछ यहाँ पे है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ें रिपीट हो, सब यूनाइटेड होकर बैठें। अब चलो, ऑलरेडी ये चीज़ डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, ऑलरेडी ये सब जुडियस है, इसको ऑलरेडी अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है मुकदमा दायर किया गया। उसके आने तक कम से कम हमें स्टेट दिया जाए। तो स्टेटहुड आपको चाहिए, क्या कोई एश्योरेंस मिला, कोई यकीन दहानी मिली है? जी, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। हमने अपने सारे ग्रेवेंसेस जो भी इश्यूज़ थे, हमने सारे उनके सामने रख दिए। उन्होंने बहुत ही खुले दिल से जो है उन तमाम इश्यूज़ को सुनने के बाद उन्होंने ऑलरेडी एक कमेटी का तश्कील दिया है, जिसमें लेह से और करगिल से दोनों जगह से मेंबरान होंगे। तो हर चीज़ पर जो है डिलिब्रेशन होगा उन चीज़ों पर। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आने वाले दिनों में एक बहुत ही ब्राइट उसमें जो मतलब उसके साथ जो है कोई ना कोई फैसला ज़रूर आ जाएगा इसमें। एक आखिरी सवाल, क्या लेह और के लोग जो हैं, क्या वो लोग भी आप लोग के इस पूरे मामले को लेकर साथ है? कोई वो लोग भी मौजूद थे मीटिंग में? देखिए, लेह का तो नहीं था इस बार, खुसूसन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को इन्होंने बुलाया था। तो यकीनन मुद्दे एक है, चाहे लेह के हो चाहे करगिल के हो। देखिए, नौकरी ले वाले को भी चाहिए, करगिल वाले को भी चाहिए, ज़मीन ले वाले को भी चाहिए, करगिल वाले को भी चाहिए, मुस्तकबिल का जो एश्योरेंस है, गारंटी है, वो ले वालों को भी चाहिए, करगिल वालों को चाहिए। यानी कि जो दर्द है दोनों का एक है। यकीनन दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके एक हो जाएगा, मुझे यकीन, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ इस चीज़ में। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे नासिर मुंशी साहब, जो बता रहे थे किस तरह से बातचीत हुई है और उम्मीद कर रहे थे कि एक बेहतर लेह के लिए, लद्दाख के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल निकलेगा। कैमरामैन गौरवगिरी के साथ खुर्रम शहजाद, News18 दिल्ली।